हौले हौले घूंघट पट खोले बलमुआ बेदर्दी। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के इस गाने पर संगीतकार ओ.पी. नैयर ने उठाया था सवाल कि इतना शुद्ध गाना कैसे उनके मस्त मतवाले गानों को मात दे सकता है ना अजीब बात कि कोई संगीतकार किसी गाने को शुद्ध बताए और ये भी कहे कि शुद्ध गाना कैसे हो सकता है इतना लोकप्रिय। लेकिन तब ऐसा ही हुआ था। बताएंगे आपको पूरी बात, लेकिन इसके पहले कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, आप ज़रा ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों से ही तय होगा कि मोहम्मद रफ़ी का ये गाना था कितना शुद्ध और कैसे इसने जीत लिए थे लोगों के दिल। अब शराब ने साथ दिया तो तुझ बिन जीना सीख लिया। तेरे सुर और मेरे गीत बज रहा है बार बार दिल का टेलीफोन। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत और चलते हैं 1959 में। ये वो दौर था जब संगीतकार ओ.पी. नैयर बिना का गीतमाला में उन धूम मचाया करते थे। जब जब सुनते थे कवारियों का दिल मचले। लेकिन आपको बता दें कि तब बिना का गीतमाला से ही तय होता था कि कोई गाना कितना लोकप्रिय है। तेरी चाल है नागन जैसे जोगी तुझे ले जाएंगे। तो 1959 में एक फिल्म आई गूंज उठी शहनाई। इसमें थे राजेंद्र कुमार और अमिता। देखो महाराज, देखो अपने चेला का रास लीला, ससुर बिंदरा बन समुझ रखीन है। चुप करो, नीचे आओ। किशन, नीचे आओ। किशन वहां न जाओ, किशन वहां न जाओ। क्यों न जाऊं मैं? गोपी, हमने प्रेम किया है, कोई पाप नहीं किया। मैं अपने प्यार पे किसी को कीचड़ नहीं उछालने दूंगा। आओ मेरे साथ। इस फिल्म में संगीत दिया था वसंत देसाई ने, उसी संगीतकार ने जिसे हिंदी सिनेमा में बिना किसी मिलावट के शुद्ध संगीत देने वाला संगीतकार माना जाता है। चूँकि गूंज उठी शहनाई में संगीत दे रहे थे वसंत देसाई, तो इस फिल्म का संगीत खास था। इसे खास बनाने के लिए वसंत देसाई ने मदद ली थी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की, गायक उस्ताद अमीर खान की। गूंज उठी शहनाई में गीतकार भी कोई मामूली नहीं था, भरत व्यास ने लिखे थे इसके गाने। कुल मिलाकर जो परिणाम निकला वो था ये। तेरे सुर और मेरे गीत दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं लता मंगेशकर। संगीतकार ओ.पी. नैयर ने सवाल मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के इसी गाने पर उठाया था। संगीतकार ओ.पी. नैयर ने कहा था कि वसंत देसाई जैसे शुद्ध संगीतकार जब इतना शुद्ध गाना बनाते हैं तो उनके गाने बिना का गीतमाला में उनके गाने से कैसे आगे निकल सकता है। मैंने बिना सीख लिया, मैंने बिना सीख लिया। दरअसल मोहम्मद रफ़ी का ये गाना भी गूंज उठी शहनाई का है और ये गाना 1959 के बिना का गीतमाला के वार्षिक प्रोग्राम में 11वें नंबर पर बजा था। गूंज उठी शहनाई का दूसरा गाना 25वें नंबर पर बजा था। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। वसंत देसाई के लिए ये गाना भी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। 1959 के बिना का गीतमाला के वार्षिक प्रोग्राम में ओ.पी. नैयर का गाना 30वें नंबर पर बजा था। हमको तो खिलाइए ताजा हलवा। ये गाना था फिल्म मिस्टर कार्टून एमए का।
जो आई थी 1958 में। चूंकि संगीतकार ओपी नैयर का ये गाना बिनाका गीतमाला के वार्षिक प्रोग्राम में काफ़ी पीछे था, यही वजह है कि 1959 के आखिर में ओपी नैयर ने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के इस गाने का उदाहरण देकर कहा कि इतना प्योर गाना देने वाले संगीतकार का कोई गाना कैसे बिनाका गीतमाला में उनके गाने को पीछे छोड़ सकता है। आपको बता दें कि उसी समय संगीतकार शंकर जयकिशन ओपी नैयर पर हिंदुस्तानी सिनेमा संगीत को गिराने का आरोप लगा रहे थे। संगीतकार ओपी नैयर और संगीतकार शंकर जयकिशन दोनों महान संगीतकार थे, बहुत लोकप्रिय गाने देते थे, लेकिन किताबें बताती हैं कि ये तीनों संगीतकार गाहे बगाहे पश्चिमी संगीत या किसी और संगीतकार की धुन चुरा लिया करते थे। जिस संगीतकार वसंत देसाई की बात ओपी नैयर कर रहे थे, उन्होंने ही हिंदी सिनेमा संगीत में सबसे ओरिजिनल और गहरा संगीत दिया। ऐसा संगीत जो भारत की संस्कृति से मेल खाती है, लेकिन है यूनिवर्सल। गूंज उठी शहनाई में ही वसंत देसाई ने लोगों को राग माला दिखा दी। इस फिल्म में वसंत देसाई ने रामकली, देसी, शुद्ध सारंग, मुल्तानी, यमन कल्याण, सूरदासी मल्हार, बागेश्वरी, चंद्रकौंस और भटियार जैसे रागों पर सिंगर से गाने गवाए। वसंत देसाई असाधारण संगीतकार थे, जरा उनके गानों की रेंज देखिए। मन्ना डे का ये गाना है फिल्म तूफान और दिया का, जो आई थी 1956 में। ये कहानी है दिए की और तूफान की। अब देखिए संगीतकार वसंत देसाई का एक कालजयी गाना। तेरे बंदे हम। ये गाना है फिल्म दो आंखें 12 हाथ का, जो आई थी सितंबर 1957 में। दो आंखें 12 हाथ लगभग उसी समय आई थी जब ओपी नैयर अपने मस्त गानों से महफिल लूट रहे थे। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। पर चले और बगीचे टले, ताकि हंसते हुए निकले दम।